हाय गाइस, वेलकम टू लीगल एज आफ्टर कॉलेज। आई होप आप सभी का क्लैट का एग्जाम अच्छा गया होगा। अच्छा नहीं, आई विश बहुत अच्छा गया होगा। एलिट का एग्जाम भी आपका बहुत अच्छा गया होगा और आप किसी नेशनल लॉ स्कूल या वो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली हो या फिर नेशनल लॉ स्कूल बैंगलोर हो, वहां अपनी सीट ग्रैब कर चुके होंगे। बट कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने शायद ईयर के मिडिल में तैयारी की होगी या शायद एग्जाम के एक महीने पहले तैयारी की होगी और उनका एग्जाम थोड़ा सा अच्छा नहीं गया होगा। अब अगर आप इस डाउट में हैं कि अगर आपको एक साल का और ब्रेक लेना चाहिए अपना एलएलएम परस्यू करने के लिए, राइट, तो टेंशन मत लो। एक साल का वेट करने की जरूरत नहीं है। अगर एनएलयू ही टारगेट करना है और एक साल का वेट करना है तो दैट इज ऑल्सो अ वेरी गुड ऑप्शन बिकॉज यू ड्रीम फॉर एनएलयू। बट अगर आप एनएलयू स्पेसिफिक टारगेट्स नहीं करना चाहते हैं और आप इसी साल अब तुरंत ही अपना मास्टर्स यानी कि एलएलएम परस्यू करना चाहते हैं तो आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। कौन है, क्या है वो ऑप्शंस, वो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे। इन ऑप्शंस को किस तरीके से एक्सप्लोर करना है, इन ऑप्शंस को कैसे यूटिलाइज करना है, वो भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे। सो वेट टिल द एंड बिकॉज हर एक एग्जाम जो अब यहाँ पे आप दे सकते हैं वो डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो यहाँ पे आज हम तीन मेन एग्जाम्स डिस्कस करेंगे बट सेशन के एंड तक वेट करना। कुछ और भी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो आप टारगेट कर सकते हो जो यहाँ नहीं मेंशन है, बट आप फिर भी उसको अप्रोच कर सकते हो, वो मैं आपको सेशन के एंड में बताऊंगी, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीयूईटी पीजी के बारे में, स्पेसिफिकली फॉर एलएलएम, आईआईटी खड़गपुर के एलएलएम के बारे में एंड आईएलआई दिल्ली के एलएलएम के बारे में बिकॉज दीज थ्रीज आर ऑल्सो वेरी प्रेस्टिजियस एग्जाम्स एंड यू गेट वेरी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी थ्रू इट, राइट। तो सबसे पहले सीयूईटी की बात करते हैं कि भाई सीयूईटी क्यों। सीयूईटी स्टैंड्स फॉर कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। सीयूईटी अंडर ग्रेड्स के लिए भी होता है जिन्हें जो है अंडर ग्रेजुएशन के कोर्सेज परस्यू करने हैं। सीयूटी पोस्ट ग्रेड के लिए भी होता है जिन्हें पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्सेज परस्यू करने हैं। जो एग्जाम आप देंगे वो है यहाँ पे सीयूईटी पीजी। यस, तो सीयूईटी पीजी देके आप अपना एलएलएम परस्यू कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ चुनिंदा यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो कि आज भी बहुत ही रेप्यूटेड एंड प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी हैं जो आप टारगेट कर सकते हैं, जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, जैसे कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली और टाटा स्कूल ऑफ सोशल साइंसेस, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस। यस, दिस अपने आप में एक वेरी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे काफी सारे रेंज ऑफ सिविलाइजेशन स्पेशलाइजेशन है, स्टार्टिंग फ्रॉम योर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ टू क्रिमिनल लॉ टू पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। दे ऑफर एन नंबर ऑफ स्पेशलाइजेशन टू यू। एक्सपीरियंस फैकल्टीज, यस, दिल्ली यूनिवर्सिटी की फैकल्टीज की अगर मैं आपसे बात करूं तो काफी एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज हैं ये, जो काफी सालों से जो हम किताबें पढ़ते हैं ना, जो आप एक तरीके से कमेंट्रीज पढ़ते हो, वो कमेंट्रीज लिखने वाले प्रोफेसर यहाँ बीएचयू और डीयू जैसी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाते हैं। यस, और जो एक्सपोजर यहाँ आपको मिलता है वो भी अपने आप में बहुत ज्यादा कमेंडेबल है। तो सीयूटी पीजी का एलएलएम का एंट्रेंस एग्जाम काफी ज्यादा रेप्यूटेड है, इंपॉर्टेंट है। यू कैन स्टिल कंसिडर दीज यूनिवर्सिटीज फॉर योर एलएलएम, राइट। चलो अब आगे देखते हैं यहाँ पे। इफ नॉट सीयूटी देन व्हाट, आईआईटी खड़गपुर। यस, आईआईटी सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल कोर्सेज के लिए नहीं है, यानी कि सिर्फ बीटेक के लिए नहीं बना है आईटी। बीटेक और एमटेक के ऊपर एक आईआईटी ऐसा भी है जो लॉ के कोर्सेज ऑफर करता है और वो है आईआईटी खड़गपुर। एंड ट्रस्ट मी, कैंपस मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस क्या हुआ है, इट्स अ वास्ट कैंपस विद एन नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी। ये कैंपस की अपनी ही जैसे एक अलग दुनिया है। वहां पे आप पैदल तो शायद सर्वाइव ही नहीं कर सकते, यू हैव टू हैव अ बाइसिकल टू सर्वाइव इन दैट कैंपस, ट्रस्ट मी, राइट। इट इज वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड एंड रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट इन इंडिया। आईआईटी की ब्रांड वैल्यू तो है ही अपने आप में स्पेशलाइज्ड एलएलएम प्रोग्राम्स ऑफर करते हैं। ये इंडिया का बेस्ट लॉ स्कूल है फॉर आईपी एंड टेक लॉ। यस, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड टेक्नोलॉजी लॉ में ये नेशनल लॉ स्कूल से भी बेटर है। तो यहाँ क्योंकि एक्सपोजर उस तरीके का है यहाँ पे, और अगर आप आईपीआर या फिर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड लॉ में एलएलएम करना चाहते हैं तो आपको जो हाई पेइंग कॉर्पोरेट और इन हाउस काउंसिल अपॉर्चुनिटीज हैं उसके रास्ते आईआईटी खड़गपुर ओपन करता है, राइट। एंड
देयर आर स्टूडेंट्स जो यहाँ से एलएलएम करने के बाद जुडिशरी या फिर पीएचडी तक में अगर आगे बढ़ते हैं, अगर अकेडमिया एक तरीके से आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सोर्स है कि आपको अकेडमिया में एंटर करना है, तो आईआईटी खड़गपुर इज वन ऑफ द वेरी गुड एंड रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज फॉर यू, राइट। एल्यूमिनाई नेटवर्क इसका बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और लेटली कुछ ईयर्स में आईआईटी खड़गपुर की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। एक बस छोटा सा ड्रॉबैक है कि यहाँ का एलएलएम 2 इयर्स का है, अदरवाइज इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज ऑफ इंडिया। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी है आईएलआई दिल्ली, यस, इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट दिल्ली, जिसका एकेडमिक्स एंड रिसर्च आज भी बहुत ज्यादा फेमस है। इसकी रिसर्च की रेपुटेशन आज भी बहुत सारे नेशनल लॉ स्कूल से ऊपर आती है। इनफैक्ट आईएलआई को जाना जाता है कि यहाँ पे जुडिशियल सर्विसेज, गवर्नमेंट लीगल जॉब्स और पॉलिसी मेकिंग के स्टूडेंट्स को यहाँ से निकाला गया है। यस, निकाला गया मतलब यूनिवर्सिटी से नहीं निकाला गया है, बट इस यूनिवर्सिटी ने ऐसे स्टूडेंट्स दिए हैं जो आगे जाके जुडिशियल सर्विसेज, गवर्नमेंट रोल्स एंड पॉलिसी मेकिंग का पार्ट बने हैं। तो यहाँ का रिसर्च एंड एकेडमिक्स आज भी टॉप नॉच है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसकी लोकेशन, यस, सुप्रीम कोर्ट के पास दिल्ली में इसकी जो लोकेशन है वो हमें एक सबसे ज्यादा लीगल एक्सपोजर प्रोवाइड करती है। ये पॉलिसी लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के लिए अभी भी वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी माना जाता है। सबसे अच्छी चीज क्या है, 1 साल का एलएलएम विद लो फीस एंड हाई करियर रिटर्न। बहुत जो आरओआई है ना यहाँ पे वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इस कॉलेज का। तो आप इन तीनों यूनिवर्सिटीज को नजरअंदाज नहीं कर सकते हो अगर आपका अल्टीमेट गोल, अगर आपका अल्टीमेट एम जो है वो एलएलएम परस्यू करने का है तो, राइट। अब थोड़ा सा सीयूईटी के बारे में जान लेते हैं, फिर मैं आपको आईआईटी खड़गपुर एंड आईएलआई के एग्जाम्स के बारे में भी बताऊंगी। अगर मैं सीयूईटी की बात करूं तो देयर आर टोटल 38 सब्जेक्ट्स, यस, इतने सब्जेक्ट्स ना क्लैट में थे ना एलेट में थे, टोटल 38 सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं, यानी कि माइनर से लेके मेजर तक, मेजर से लेके माइनर तक बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं यहाँ। टोटल आपसे 75 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि 300 मार्क्स के होंगे एंड यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है और बहुत ही टाइम बेस्ड एग्जाम है ये, जो कि सीबीटी बेस्ड लिया जाता है। सो अगर हम ये सोच के चले कि सीयूईटी पीजी अपने आप में काफी इजी है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट इफ यू लुक एट इट आईएलआई दिल्ली, अब आईएलआई दिल्ली के बारे में मैं आपसे बात कर देती हूँ, तो आईएलआई दिल्ली जो कि अपनी रिसर्च के लिए फेमस है ना, वो रिसर्च पे भी काफी क्वेश्चंस पूछता है। यस, दे आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम रिसर्च मेथोडोलॉजी स्पेसिफिकली टू टेस्ट कि रिसर्च के लिए आपका लैक्यूना है या फिर नहीं है। वहीं आईआईटी खड़गपुर जो आईपीआर एंड टेक के लिए फेमस है, वो काफी ना लीगल जो रीसेंट डेवलपमेंट है, जो कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट्स है, उनसे काफी क्वेश्चंस पूछता है। तो तीनों के ही जो एंट्रेंस एग्जाम्स हैं वो यहाँ पर इजी नहीं है और उसके लिए आपको एक अच्छी खासी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, तब जाके आप ये एंट्रेंस एग्जाम यहाँ पे क्लियर कर सकते हो। क्यों सेल्फ स्टडी इनफ नहीं है? मुझसे कई बार बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पूछा है कि मैम हमने क्लैट के लिए प्रिपेयर किया है तो हमें बेसिक कंसेप्ट्स आते हैं, हमारे पास केस लॉज हैं, राइट, तो उन बेसिक लॉज के कंसेप्ट्स पे, केस लॉ के बेसिस पे हम जो है इन तीनों एग्जामिनेशन के लिए सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। बट देयर इज अ रीजन व्हाई सेल्फ स्टडी इज नॉट इनफ और हम वो करके देख चुके हैं। पहला, वास्ट एंड अनप्रेडिक्टेबल सिलेबस। जो क्लैट का सिलेबस था उसके कहीं ना कहीं एक विदिन जो है प्रोमाइस में था कि आपको पता था लिमिटेड इतने ही सब्जेक्ट्स आ रहे हैं। एलिट का सिलेबस भी आपको पता था कि लिमिटेड इतने ही सब्जेक्ट्स आ रहे हैं क्योंकि आपके पास इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स थे। आईआईटी खड़गपुर सैंपल पेपर देता है बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे ये डिटरमाइन करना बहुत मुश्किल है कि किस किस एरिया से क्वेश्चन आएंगे। सीयूईटी का सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट है, देयर आर 38 सब्जेक्ट्स, तो इस वजह से एक सपोर्टिंग हैंड, एक हेल्पिंग हैंड यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरत होता है, राइट। कई बार हम ये फिगर आउट नहीं कर पाते हैं व्हाट टू स्टडी एंड व्हाट टू स्किप। ये हमें जो है इस जगल की वजह से विल एंड अप वेस्टिंग मोस्ट ऑफ आवर टाइम और हमारे पास यहाँ पे टाइम क्रंच है, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है दोस्तों। अगले 2-3 महीने में आपके सीयूटी पीजी का एग्जाम होगा, उसी दौरान आपके आईआईटी खड़गपुर का एग्जाम होगा और विद इन अ मंथ आपके आईएलआई का एग्जामिनेशन होगा। तो लगातार ये तीनों एग्जामिनेशन भी होंगे और आपके पास वो समय नहीं है। कई बार सेल्फ स्टडी में एक प्रॉपर डायरेक्शन नहीं आता है, जिस वजह से हम यहाँ पे अपनी सेल्फ स्टडी के चलते अपनी प्रॉपर जो है स्टडी प्लान नहीं बना पाते हैं, अपनी स्ट्रैटेजी डिसाइड नहीं कर पाते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल नहीं होते हैं, हम कई बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस नहीं कर पाते हैं, तो हम ये फिगर आउट नहीं कर पाते हैं किस सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करना है और किस सब्जेक्ट पे कम फोकस करना है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वी एंड अप स्पेंडिंग टू मच टाइम इन अ सब्जेक्ट कि या तो हमारा सिलेबस कवर नहीं हो पाता है या फिर हम इनफ प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं,
राइट। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमें कोई रियल टाइम कंपटीशन देखने को नहीं मिलता है कि हमारे साथ का जो पीयर ग्रुप है जो ये एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करता है उनके बीच हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, ये हमें सेल्फ स्टडी में देखने को नहीं मिलता है। हमें एक एक्सपर्ट गाइडेंस नहीं मिलती है जो हमारी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई कर सके और उन मिस्टेक्स को फिर रेक्टिफाई भी कर सके या फिर हमें वो सही डायरेक्शन दिखा सके कि हम उन मिस्टेक्स को यहाँ पर बेटर कर सकते हैं। मेंटोरशिप की कमी की वजह से कई बार हम जो है एक गलत रास्ता, एक गलत डायरेक्शन पे चले जाते हैं। बाय द टाइम हम रियलाइज करते हैं कि इस एग्जाम को कैसे अप्रोच करना चाहिए, एग्जाम पास आ जाता है, राइट। तो जहां पर हाई कंपटीशन हो, लिमिटेड सीट्स हो, वहां पे हम रॉन्ग डिसीजंस का स्कोप यहाँ पे नहीं कर सकते। कई बार ओवर स्टडी करने की वजह से बर्नआउट होता है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। भाई अब आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, सो इट्स योर चॉइस कि आप एमपीजेन से पढ़ना चाहते हैं या फिर आप बेयर एक्ट से प्रेफर करेंगे। एमपीजेन हैज 1864 पेजेस, राइट, बट क्या उतना समय है हमारे पास? नहीं। तो ऐसे में हम अपने आप को बर्न आउट कर लेंगे, राइट। और अगर हम अंडर स्टडी करते हैं यानी कि हम सिर्फ बेयर एक्ट से पढ़ते हैं, हम केसेस नहीं कवर करेंगे, तो यहाँ पे लो स्कोर आएगा क्योंकि हम केस रिलेटेड क्वेश्चंस आंसर नहीं कर पाए हैं। तो हमें एग्जाम रिलेटेड फोकस यहाँ पे रखना है, तो हमें एक वेल डिफाइंड स्टडी मटेरियल की भी जरूरत होती है जो सिलेबस को फिल्टर करके हमारे पास एक स्टडी मटेरियल यहाँ पर आता है जहाँ पे हाई यील्ड टॉपिक्स यानी कि वो एरिया जहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आफ्टर अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस, पेपर एनालिसिस, उनको हम पहले प्रिपेयर कर सके। तो एक सही डायरेक्शन के लिए, हमारी गलतियां आइडेंटिफाई करने के लिए, एक प्रॉपर स्टडी प्लान होने के लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बेसिस पे एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ प्रिपेयर करने के लिए, एक कांस्टेंट गाइडेंस के लिए बहुत जरूरी होता है यहाँ पे एक सपोर्ट सिस्टम। और इसी वजह से कई बार सेल्फ स्टडी यहाँ पे इनफ नहीं हो पाती है। और वो सपोर्ट सिस्टम क्या है? वो सपोर्ट सिस्टम है लीगल एज आफ्टर कॉलेज। यस, लीगल एज आफ्टर कॉलेज क्यों? सिंपल है, यहाँ पर वी हैव अ 5 ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस इन एलएलएम एंट्रेंस एग्जामिनेशंस, चाहे वो आपका क्लैट पीजी हो, एलिट पीजी हो, सीयूईटी हो या फिर आपका आईएलआई दिल्ली, आईआईटी खड़गपुर। वी हैव अ 5 ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस हियर, जहां पर बहुत सारे टॉपर्स ने अपने आप को इन कॉलेजेस के बीच में पाया है। आपको यहाँ पे एक एक्सपर्ट द्वारा डिजाइन किया हुआ स्टडी मटेरियल मिलेगा जो सीयूईटी के सारे 38 सब्जेक्ट्स भी कवर करेगा, साथ ही साथ आईएलआई दिल्ली एंड आईआईटी खड़गपुर की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको भी यहाँ कवर करेगा। और सिर्फ स्टडी मटेरियल ही नहीं, क्योंकि स्टडी मटेरियल से पढ़ने के बावजूद भी कई बार क्वेश्चंस रह जाते हैं, तो उन क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए आपके लिए लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस भी होंगी जहां आपको एक फ्लेक्सिबल लर्निंग दी जाएगी। आप लाइव देखना चाहें आप लाइव देख सकते हैं, अगर आप लाइव नहीं देख सकते हैं आप कहीं भी कभी भी अपनी क्लासेस को रिकॉर्डेड वर्जन में देख सकते हैं। एंड यू हैव मॉक टेस्ट टू इंश्योर कि आप एग्जाम के लिए एकदम ही रेडिली अवेलेबल हो, राइट। मैं आपको ऐसे नहीं, मैं आपको बैच के साथ दिखाती हूँ कि आपके लिए क्या है। यस, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको टॉप रैंकर्स की वेबसाइट पे जाना है, यहाँ आपको ऑनलाइन कोर्सेज मिलेंगे। ऑनलाइन कोर्सेज पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको आप सीयूईटी एलएलएम पे क्लिक करना है, राइट। अब आपकी सीयूईटी एलएलएम को ध्यान में रखते हुए हमारे पास 2 बैचेस हैं। पहला एक सेल्फ पेस बैच, क्योंकि हम कई बार समझते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी प्रिपरेशन को अपने पेस पे रन करना चाहते हैं, तो ये एक सेल्फ पेस बैच आपके लिए अवेलेबल है जो कि 3 नवंबर से ही स्टार्ट हो चुका है, आप इसे कभी भी ले सकते हैं, ठीक है। दूसरा, वो स्टूडेंट्स जिन्हें कांस्टेंट गाइडेंस एंड सपोर्ट की जरूरत होती है, उनके लिए गुड न्यूज है कि 22 दिसंबर को, यस नोट कर लो डेट, 22 दिसंबर को सीयूईटी, आईआईटी खड़गपुर एंड आईएलआई का ये बैच आने जा रहा है। यस, अब मैं आपको एक बार बैच में दिखा देती हूँ कि आपके लिए क्या क्या अवेलेबल है, राइट। तो मैंने यहाँ पे जो बैच ओपन किया है वो आपका क्रैश कोर्स बैच है फॉर सीयूईटी पीजी एलएलएम, आईआईटी खड़गपुर एंड आईएलआई दिल्ली, जहां इन तीनों एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन करवाई जाएगी। इस क्लास की टाइमिंग्स रहेगी 12 o'clock, यस 12 बजे आपकी क्लासेस रहेंगी। ये बैच आपको क्या ऑफर करता है वो मैं आपको दिखाती हूँ, राइट। तो सबसे पहले तो ये बैच आपको ऑफर करता है लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस, यस, यानी कि रोज आपकी लाइव क्लासेस होंगी। सीयूटी में आने वाले सारे सब्जेक्ट्स, आईआईटी खड़गपुर में आने वाले सारे सब्जेक्ट्स एंड आईएलआई में आने वाले सारे सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पर कवर करवाए जाएंगे लाइव फॉर्म में एंड रिकॉर्डेड फॉर्म में। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो लाइव क्लासेस नहीं देख सकते हैं, कुछ बच्चों की इंटर्नशिप्स चल रही है, कुछ वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, कुछ शायद कॉलेज के एग्जाम्स की वजह से नहीं देख पा रहे हैं, तो वो लाइव ना देखते हुए रिकॉर्डेड देखते हैं।
राइट। अब लाइव में तो 1-to-1 कन्वर्सेशन में डाउट्स रिजॉल्व हो जाते हैं, रिकॉर्डेड अगर आप देख रहे हो तो वहां कैसे डाउट्स रिजॉल्व होंगे, तो उसके लिए आपके पास होगा एक 24/7 डाउट क्लियरिंग ग्रुप का एक्सेस, जिस जहां पर फैकल्टी उस ग्रुप का पार्ट है। आप डायरेक्ट अपनी फैकल्टी को रीच आउट करके ना कि सिर्फ सब्जेक्ट रिलेटेड डाउट्स रिजॉल्व कर सकते हैं, बल्कि अगर कोई स्ट्रैटेजी रिलेटेड डाउट है, कोई स्टडी प्लान रिलेटेड डाउट है, तो आप वो भी रिजॉल्व कर सकते हैं। तो क्लासेस के जरिए यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर हुआ, क्वेरी भी रिजॉल्व हुई, बट कंसेप्ट क्लियर करने के बाद भी कंसेप्ट को एग्जाम में याद रखें, उसके लिए रिविजन जरूरी होता है। तो आपके रिविजन को ध्यान में रखते हुए आपके लिए एक स्टडी मटेरियल डिजाइन किया गया है। यहाँ आपको अपने सब्जेक्ट्स से रिलेटेड सारा स्टडी मटेरियल जो है प्रोवाइड किया जाएगा, और ये स्टडी मटेरियल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को ध्यान में रख के डिजाइन किया गया है। तो आपको यहाँ पे परेशान होने की जरूरत नहीं कि अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन कवर करना है तो आप वीएन शुक्ला पढ़ो या एमपी जैन, या फिर सिर्फ बेयर एक्ट काफी है, क्योंकि जहां एमपी जैन एक तरीके से एक बहुत हेवी मटेरियल है, टाइम कंज्यूमिंग है, वहां बेयर एक्ट में बहुत सारी चीजें मिस आउट हो जाती हैं। तो एक ऐसा मटेरियल जो कि आप कम समय में प्रिपेयर कर सकते हैं, बट साथ ही साथ उसमें कुछ मिस आउट नहीं हो, उसके लिए सब कुछ आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, राइट। अब आपने स्टडी मटेरियल से रिवीजन कर लिया, बट रिवीजन करने के बाद आप एग्जाम के लिए रेडी हैं या नहीं, ये कैसे डिटरमाइन होता है? वो डिटरमाइन होता है आपके प्रैक्टिस करने से। यस, तो यहाँ आपकी प्रैक्टिस को इंश्योर करने के लिए आपके पास प्रैक्टिस टेस्ट एंड आपके पास यहाँ पर अवेलेबल होंगे आपके मॉक्स, जो कि आपके एनालिसिस के साथ आपको बताए जाएंगे, राइट। तो एवरीथिंग एट वन प्लेस। आइए कंसेप्ट्स क्लियर करिए, कंसेप्ट्स के बाद यहाँ पे अपने कंसेप्ट्स को रिवाइज करिए, प्रैक्टिस करिए, सो दैट यू विल बी रेडी फॉर द एग्जामिनेशन, राइट। एंड दिस इज हाउ योर बैच लुक्स लाइक। अगर आप चाहें अपनी प्रिपरेशन अपने पेस पे करना, तो आप सेल्फ पेस बैच चूज कर सकते हैं, जो कि ऑलरेडी आपके लिए अवेलेबल है। और आप चाहते हैं एक्सपर्ट गाइडेंस के साथ प्रिपेयर करना, देन 22 दिसंबर इज योर डेट, जिस दिन हम यहाँ पर ये बैच लॉन्च करने जा रहे हैं, राइट। थोड़ा सा एक डिस्कशन आपसे यहाँ कर लेती हूँ। कोर्स हाइलाइट्स में यू हैव लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स, जहां पर आप चाहें तो लाइव अटेंड करिए, आप कभी भी इन्हें रिविजिट कर सकते हैं, जो आपके लिए लेक्चर्स रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल रहेंगे। आपके लिए होगा एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, जो कि आपके एग्जामिनेशंस को ध्यान में रख के बनाया गया है। 15+ मॉक टेस्ट यहाँ पे होंगे, जहां आप अपने एग्जाम कंडीशंस में बैठकर एक रियल टाइम में स्टिमुलेट करके अपना एग्जाम दे सकते हैं। आपको लिटरली जो है एग्जाम रेडी करवाएंगे ये मॉक्स। आपके पास होगा टेलीग्राम ग्रुप का एक्सेस, जहां आप अपनी फैकल्टी से डायरेक्ट कनेक्ट करके अपने डाउट रिजॉल्व कर सकते हैं, और ये सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाएगा हाई क्वालिटी टीचिंग एक्सपर्ट्स द्वारा, जो आप इन एग्जाम्स को खुद फेस करके कॉन्कर कर चुके हैं, राइट। सो एवरी डिफिकल्टी विल बी रिजॉल्व हियर। ये कोर्स किस तरीके से आपको यहाँ पे हेल्प करेगा? जो स्टूडेंट्स क्लैट के लिए प्रिपेयर कर चुके हैं, एलिट के लिए प्रिपेयर कर चुके हैं, उनके लिए खास तौर पे ये एक मैसेज है कि हर एग्जामिनेशन की अपनी एक अलग रिक्वायरमेंट होती है। यस, क्लैट का एग्जामिनेशन जिस तरीके से काफी कॉम्प्रिहेंसिव होता है, एलिट का एग्जामिनेशन सीधा आपके कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस पूछता है। उसी तरीके से सीयूईटी, पीजी, एलएलएम, आईआईटी खड़गपुर एंड आईएलआई, एलएलएम की भी अलग अलग रिक्वायरमेंट है। रिसर्च मेथोडोलॉजी जो आईआईटी खड़गपुर पूछता है, वो सीयूटी में नहीं पूछी जाती है। जो कंटेम्प्रेरी लीगल डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आईआईटी खड़गपुर में आते हैं, वो आईएलआई एंड सीयूटी पीजी में नहीं आते हैं। सो एवरी एग्जामिनेशन इज डिफरेंट, राइट। अब यहाँ पे आप सेपरेटली अलग अलग एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करेंगे, तो यू विल एंड अप वेस्टिंग लॉट ऑफ टाइम, राइट। तो यू विल दिस कोर्स विल सेव मंथ्स ऑफ प्रिपरेशन। आपको क्रैश कोर्स की स्ट्रैटेजी से बहुत ही एग्जाम फोकस्ड गाइडेंस के साथ यहाँ पर आपके एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर किया जाएगा। आपकी स्पीड एंड एक्यूरेसी पे वर्क किया जाएगा, ताकि आप एग्जामिनेशंस को अच्छे तरीके से देख सकें, और आपको आपके मेंटोर्स यहाँ पे गाइड करेंगे, ताकि आप एग्जाम के लिए पूरी तरीके से यहाँ पर रेडी हो, राइट। हु शुड ज्वाइन दिस कोर्स? तो अगर यहाँ पे आप सीयूईटी, पीजी, एलएलएम टारगेट कर रहे हैं, यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी या फिर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज आपका सपना है, या फिर आप आईआईटी जाना चाहते हैं, वंडरफुल कैंपस, गूगल जरूर करना प्लीज। अगर आप आईआईटी खड़गपुर का एलएलएम टारगेट कर रहे हैं, आप आईएलआई दिल्ली में रिसर्च करना चाहते हैं, ट्रस्ट मी, इट्स अ वेरी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी व्हेन इट कम्स टू देयर डिग्री। इफ यू आर टारगेटिंग आईएलआई दिल्ली एलएलएम program, then this is a course for you.
यहाँ पर अगर आप कम समय में अपनी प्रिपरेशन बेहतर तरीके से करना चाहते हैं, यू डोंट वांट टू प्रिपेयर अनदर ईयर फॉर अनदर एग्जामिनेशन बट यू वांट टू परस्यू योर एलएलएम राइट अवे, देन दिस इज द राइट प्लेस फॉर यू गाइस, राइट। ये कोर्स यहाँ पे आपके लिए है। बैच डिटेल्स यानी कि ये ऑलरेडी सेल्फ पेस में ये कोर्स स्टार्ट हो चुका है, बट जो एक्सपर्ट गाइडेंस के साथ प्रिपेयर करना चाहते हैं उन्हें मैं बता दूं कि ये कोर्स जो स्टार्ट होगा वो होगा 22 ऑफ दिसंबर। यस, यानी कि अभी क्लैट एंड एलिट से फ्री हुए, रिलैक्स करो थोड़ा सा। 22 ऑफ दिसंबर से हम यहाँ पे आपकी क्लासेस स्टार्ट करेंगे। डोंट बी लेट, जितना जल्दी ज्वाइन करोगे उतनी जल्दी अपनी प्रिपरेशन करोगे। 22 दिसंबर 2025 से अपनी प्रिपरेशन शुरू करो। 12 बजे यानी कि 12 PM पे आपकी लाइव क्लासेस होंगी। ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम का पार्ट बनो, कहीं से भी कभी भी ज्वाइन करो एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन, बट स्टार्ट योर प्रिपरेशन अर्ली, राइट। कोर्स पसंद आया, राइट। अब कोर्स से रिलेटेड डाउट्स आएंगे, बहुत सारे डाउट्स आएंगे, तो ये डाउट्स रिजॉल्व कैसे होंगे? ऑल यू हैव टू डू इज पिक अप योर फोन एंड डायल दिस नंबर, राइट। सिर्फ इस नंबर पे कॉल करो और अगर आपकी कोई भी डाउट हो, सिर्फ कोर्स से रिलेटेड नहीं, अगर आपके डाउट कोई एग्जामिनेशन से रिलेटेड भी हो, आपको सीयूटी पीजी एलएलएम के बारे में जानना है, आपको आईआईटी खड़गपुर के बारे में जानना है, आपको आईएलआई दिल्ली के बारे में भी जानना है ना, ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट गिव अस अ कॉल ऑन 6363286363 एंड वी विल हेल्प यू आउट, राइट। आपको एग्जामिनेशन से रिलेटेड अप्रोच में, आपको एग्जामिनेशन को कॉन्कर से रिलेटेड में अप्रोच में एलईएसी आपका पार्ट रहेगा, बट उसके लिए कॉल करना पड़ेगा, राइट। सो रेडी फॉर द एग्जामिनेशन। अब इस एग्जामिनेशन से रिलेटेड कोई भी डिटेल चाहिए तो कहाँ कॉल करोगे? 6363286363 पर, राइट। सो यू लाइक द सेशन, देन सब्सक्राइब करो चैनल, क्योंकि बहुत सारी डिटेल्स हैं अभी जो सीयूटी पीजी के बारे में भी आएंगी, आईआईटी खड़गपुर के बारे में भी आएंगी, आईएलआई दिल्ली के बारे में भी आएंगी, और बहुत सारे और भी एग्जामिनेशन है जिनके बारे में आएंगी, है ना। पर वो तुम्हें डिटेल्स कैसे पता चलेगी? जब तुम चैनल को करोगे सब्सक्राइब। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सब्सक्राइब द चैनल right now, and if you have any queries then do let me know in the comment section or give us a call, but ये जरूर बताना कि कौन सा एग्जामिनेशन है इसमें से जो तुम टारगेट करना चाहते हो, right, and we will get back to you. Till then, bye bye guys, thank you everyone, thank you.